हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और जितने भी रेलवे की एग्जाम है उनके लिए टाइम एंड वर्क हम पढ़ रहे थे। अपनी आज तीसरी क्लास है, 2 क्लास मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको 30 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करवाया था। मैंने कल आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करवा दिया था, ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। ये रहा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर 3 दिनों में एक काम का 3/5 हिस्सा समाप्त करते हैं। यदि बी अकेला पूरा काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो चलिए करो इस क्वेश्चन को। तो पहले हम यहां से क्या देखेंगे, टोटल वर्क देखेंगे ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए व बी दोनों मिलकर किसी काम का 3/5 भाग कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना, कल मैंने इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो बताया था आपको कि 5 इधर जाके पलटता है, 3 से मल्टीप्लाई होता है और 3 से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ से अब क्या करेंगे हम, इस 3 से 3 कट रहा है और ये 5 इधर जाएगा, तो अपने पास ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं काम को, 5 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। और बी अकेला उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है, तो बी कर रहा है 15 दिन में काम को समाप्त। अब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते ही अपने माइंड में पहला क्या आएगा माइंड में कि कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से 5 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 15। अपने पास यहां से 15 ले लिया मैंने एलसीएम, और 15 को ऐसे क्या मानेंगे, टोटल वर्क मानेंगे। ए व बी दोनों मिलकर 5 दिन में 15 पेड़ लगा रहे हैं, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, यहाँ से आप 3 पेड़ लगाएंगे दोनों मिलकर। बी अकेला 15 दिन में 15 पेड़ लगा रहे हैं, तो एक दिन में 1 पेड़ लगाएगा। अब यहां से समझना, अपने पास ए व बी दोनों मिलकर 3 पेड़ लगा रहे हैं, यानी कि ए व बी दोनों मिलकर 3 पेड़ लगा रहे हैं और बी अकेला 1 पेड़ लगा रहा है। तो यहां से ए ने कितने पेड़ लगाए होंगे, यहां से बोलोगे ए ने 2 पेड़ लगाए अपने पास। और अपने को ऐसे पूछा क्या, ए उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क को एक की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। एफिशिएंसी अपने पास क्या होता है, 1 डे वर्क होता है, और एक का 1 डे वर्क कितना है, 2। तो 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो अपना यहाँ से आंसर कितना जाएगा, 7.5 दिनों में उस काम को कंप्लीट करेगा। कौन कंप्लीट करेगा, अपने पास ए कंप्लीट करेगा उस काम को। इस टाइप से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको कल भी बताया था, आज भी 2-3 क्वेश्चन आपको मैं और सोल्व कराऊंगा। फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अपने पास होते हैं उन पर चलेंगे। ले लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो। फिर बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर। मैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं देखो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए एक काम को 8 दिनों में कर सकता है। अपने को नहीं पता कितने दिनों में कर सकता है। उसने पूरे काम का 1/6 भाग को समाप्त करता है। फिर बी ने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यानी कि मैं यहाँ से टोटल काम 1 मानूं, तो ए अकेला 1/6 काम कर चुका है, तो बचा कितना, 5/6 काम बच गया। और ये 5/6 काम कौन कर रहा है, शेष काम को बी ने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यानी कि जो शेष काम बच गए 5/6 वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो ऐसे बी कर रहा है, शेष काम बचा 5/6, कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। अब 15 5 से कट गया 3 टाइम, और 3 उधर जाके पलटेगा, तो ऐसे बी कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है। आगे पढ़ो,
यदि वे एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग समाप्त कर पाते हैं। यानी कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो काम का आधा भाग कितने दिनों में कर रहे हैं? 45/8 दिनों में कर रहे हैं। यानी कि दोनों मिलकर ए व बी दोनों मिलकर काम का आधा भाग कितने दिनों में कर रहे हैं? 45/8 दिनों में कर रहे हैं। यहाँ से 2 इधर आके 45 से मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास या तो डायरेक्ट कर लो, 2 से कट गया 4 टाइम। तो ए व बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? 45/4 दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ से वन डे वर्क निकाल लिया। यहाँ से बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 18 दिनों में कर रहे हैं। और ए व बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 45/4 दिनों में कर रहे हैं। अब देखो आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेरे पास ए व बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 45/4 दिनों में कर रहे हैं। और यहाँ से बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 18 दिनों में कर रहे हैं। और यहाँ से पूछा क्या है? अक्ष का मान बताओ, यानी कि ए उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है। अब एक चीज का ध्यान रखना, इसको आप काटना मत। अपने पास ये मान लो अक्ष कोण y है, तो मैथ में क्या करते हैं? ऊपर वाला नंबर होता है उसका क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। और नीचे वाले नंबर का क्या लेते हैं? एचसीएफ लेते हैं। ये मैं जब आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको कंप्लीट बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो मेरे पास 45 है इसका एलसीएम लेंगे। नीचे वाली संख्या को भूल जाओ कि अपने पास नीचे वाली संख्या क्या है। तो 45 और 18 का एलसीएम मेरे पास कितना आ गया? 90। तो टोटल प्रोडक्ट मैंने कितना मान लिया? ऐसे 90 मान लिया। अब देखो हम क्या करते हैं, 90 में 45/4 का भाग देते हैं तो ऐसे कितना आ गया? अपने पास आ गया 8। और ऐसे 90 में 18 का भाग देते हैं तो ऐसे कितना आ गया? अपने पास आ गया 5 आ गया। ये पता है कैसे आया? 8 समझो, 90 को 45/4 से डिवाइड करते हैं तो 4 ऊपर जाके पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 से। तो 45 से कट गया 2 टाइम तो ऐसे कितना आ गया? ए व बी की वन डे वर्क आ गया। कितना आ गया? 8। अब देखना यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब अपने पास ए व बी दोनों मिलकर 8 पेड़ लगा रहे हैं और बी अकेला 5 पेड़ लगा रहा है। तो ए ने कितने पेड़ लगाए? तो ऐसे आप बोलेंगे ए ने 3 पेड़ अपने पास लगाए होंगे। तो टोटल वर्क को एक के वन डे वर्क से डिवाइड कर देंगे। तो 90 को यहाँ से क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड करोगे तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 30 डेज अपना यहाँ से आंसर हो जाएगा। और एक इसका मान आ गया, अक्ष का मान अपने पास आ गया। यही अपने को क्वेश्चन में पूछा था। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन था आपके जो एनटीपीसी का एग्जाम है इसमें है वो और है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ तक आगे बात समझिए, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ लेते हैं। लेकिन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले नंबर को छोड़ देते हैं। फिर 90 में 45/4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और 45 से 90 2 टाइम अपने पास कट जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। अब देखो कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए तो उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करोगे। सब टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए आपके लिए, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो आपको घबराना नहीं है मैथ से, मेरे पर छोड़ दो पूरा। अगर आप रेगुलर मैथ से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैथ में कंप्लीट सिलेबस आपको कराऊंगा और कंप्लीट पीवाईक्यू आपको सोल्व कराऊंगा इसी चैनल पर और इसी बोर्ड पर आपके सामने ही सोल्व कराऊंगा। कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा रेलवे का, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जेई हो या आपकी एएलपी हो, और सारे के पीवाईक्यू सोल्व कराऊंगा सभी टॉपिकों के। तो कम से कम आपको विश्वास तो हो कि सर सही पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे देखो अक्ष एक काम का 25%। अब 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4 भाग। तो अक्ष 1/4 भाग
कितने दिनों में कर रहा है? एक दिन में कर रहा है। तो x कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। और y उसी काम का 50%। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? अगर आपने परसेंटेज मुझसे पढ़ा होगा या कहीं से पढ़ा हो तो यहाँ से 1/2। अपने पास y कर रहा है 1/2 काम कितने दिन में? एक दिन में कर रहा है। तो y कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा? 2 दिनों में कंप्लीट करेगा। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा? तो पहला काम हम ऐसे क्या करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 4। यहाँ पर कितना आएगा? x का वन डे वर्क 1 आएगा और y का वन डे वर्क कितना आएगा? 2। अब x और y दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? अपने पास x और y दोनों मिलकर x अकेला 1 काम कर रहा है और y अकेला 2 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। तो टोटल वर्क को वन डे वर्क से डिवाइड कर देंगे। किसके? x और y के वन डे वर्क से डिवाइड कर देंगे। तो 4 को डिवाइड कर दो 3 से, तो ऐसे कितना आ गया? 1.33 अपना यहाँ से आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए अपना है। ऑप्शन नंबर बी अपना ऐसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तो कितने आसान क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे गए हैं, वही मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ, वहीं से मैंने पूरे क्वेश्चन उठाए हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, पहले क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? x और y एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। x कार्य करना शुरू करता है और ये बारी बारी से एक एक करके एक दिन कार्य को करते हैं। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो मेरे पास अगले टाइप का क्वेश्चन आ गया है। तो पहले इस टाइप के आपको बेसिक क्वेश्चन, आपको बेसिक इसका बताऊंगा मैं आपको। यहां से देखो, यहां पर देखो, अब समझना। यहां पर क्या बोल रहे हैं? बारी बारी से काम करता है या एकांतर क्रम में काम करता है। इंग्लिश में क्या आएगा? अल्टरनेटिव काम करते हैं। तो यहां पर समझना, जैसे मान लो मैं आपको यहां से एग्जांपल समझाऊं, ये इसका बेसिक समझाऊं। यहां से पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। अगर अपने को यहाँ से पूछे कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे, तो कैसे करेंगे? अपने पास 8 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 40। तो मैंने टोटल वर्क मान लिया 40। अब ए अकेला 8 दिन में 40 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 40 को 8 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा? 5। और बी अकेला 10 दिन में 40 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? यहाँ से बोलो सर एक दिन में 4 पेड़ लगाएगा। अगर अपने को यहाँ से क्वेश्चन में पूछता कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो फिर कैसे करते हैं? टोटल वर्क को ए और बी के वन डे वर्क से डिवाइड कर देंगे। तो ए और बी का वन डे वर्क कितना है? 9। तो 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से कट गया 9 चौक 36, 4 से 4/9 दिनों में ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट करेंगे। या मेरे पास दूसरा तरीका क्या था यहाँ से करने का? x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई अपने पास था। x का मान यहाँ पे क्या है? 8 दिन और y का 10 दिन अपॉन में 8 प्लस 10, यहाँ से कितना आ गया? 18। अब देखो मेरे पास से 2 से कट गया 4 टाइम, 2 से कट गया 9 टाइम, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया? 40/9। तो अपने पास 40/9 का मतलब क्या होता है? 4 से 4/9 दिन। ये अपने पास दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट करेंगे। लेकिन अब क्या अपने क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अल्टरनेटिव काम करते हैं। पहले ए काम करने आएगा, फिर ए अपने हिस्से का काम कंप्लीट करेगा, फिर वहां से गायब हो जाएगा। फिर वापस कौन आएगा? बी आएगा।
बी अपने हिस्से का काम कंप्लीट करेगा, फिर वहां से बी गायब हो जाएगा, फिर वापस कौन आएगा, वापस ए आएगा, ए अपने हिस्से का काम कंप्लीट करेगा, फिर वहां से ए गायब हो जाएगा, फिर काम करने कौन आएगा, काम करने कौन आएगा, बी आएगा अपने पास बाद में वापस। तो इस तरह से अपने पास ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो उनको समझना कैसे करेंगे। अब देखो काम की शुरुआत कोई भी कर सकता है, काम की शुरुआत ए भी कर सकता है और काम की शुरुआत बी भी कर सकता है। तो उन किस्मों को समझने की कोशिश करना, समझाता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जो बी लिया था मैंने वही ले रहा हूं। ए किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो पहला काम अपने पास क्या होता है, दोनों का एलसीएम लेना। तो 8 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, 40। 40 मैंने यहां से क्या मान लिया, टोटल वर्क मान लिया। तो ए एक दिन में 8 दिन में 40 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 5 पेड़ लगाएगा। बी अकेला 10 दिन में 40 पेड़ लगाता है, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, तो ऐसे बोलोगे सर कितने पेड़ लगाएगा, 4 पेड़ लगाएगा। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, ये अल्टरनेटिव काम करते हैं। पहले कौन आएगा काम की शुरुआत करने, ए आ रहा है, फिर कौन काम करेगा, बी आएगा, फिर वापस ए आएगा, फिर वापस से बी आएगा। तो मुझे बताओ ए एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है, यहाँ से आप से ए एक 5 पेड़ लगा रहा है और बी कितने लगा रहा है, 4 लगा रहा है। ए कितने लगा रहा है, 5, बी कितने लगा रहा है, 4। तो यहाँ से देखो अगर दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं तो कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं एक दिन में। लेकिन यहाँ पर दोनों अल्टरनेटिव काम कर रहे हैं, तो 9 पेड़ लगा रहे हैं कितने दिनों में, 2 दिन में। और यहाँ से 18 पेड़ कितने दिनों में लगाएंगे, 18 पेड़ लगाएंगे 4 दिनों में। और यहाँ से 9 इसमें और ऐड कर दो, तो 27 पेड़ कितने दिनों में लगाएंगे, 6 दिनों में लगाएंगे। और यहाँ से इसमें 9 और ऐड कर दो, तो यहाँ से 36 पेड़ कितने दिनों में लगाएंगे, 8 दिनों में लगाएंगे। बेसिक समझना इसका। अपने पास टोटल पेड़ कितने लगवाने थे, 40, कितने लगा दिए, 4 लगा दिए, तो कितने बच गए, 4 बच गए। तो 4 पेड़ कौन लगाने आएगा, अपने पास ए आएगा। तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, 4/5 दिनों में, लास्ट में एक पेड़ लगाएगा। तो कंप्लीट काम कितने दिनों में हो रहा है, 8 से 4/5 दिनों में कंप्लीट काम अपने पास हो रहा है। मुझे यहाँ से एक चीज बताओ कि आपको ये लास्ट वाली चीज समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ। कौन सी, ये 4/5 में कहां से लेके आ गया। अगर आपको आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो भी अच्छी बात है, वापस समझा देंगे। यहां से समझना, अपने पास काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो 5 पेड़ लगा रहा है कितने दिन में, एक दिन में लगा रहा है। तो एक पेड़ कितने दिन में लगाएगा, 1/5 डेज में। अपने पास एक पेड़ लगाएगा 1/5 डेज में। लेकिन अपने को पेड़ कितने लगवाने हैं, अपने को पेड़ कितने लगवाने हैं, 4 लगवाने हैं। तो दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दो। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो बाकी के पेड़ बच गए वो कितने दिनों में लगाएंगे, 4/5 दिनों में अपने पास लगाएंगे। तो ऐसे कितना आ गया, 4/5 दिन अपने पास आ गया। और फिर यहाँ से आप इनको डायरेक्ट ऐड कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया, 8 से 4/5 अपना ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो फिर आप एग्जाम मुश्किल ही क्लियर कर पाओ। ये तो अपने पास बेसिक था, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे सोल्व करना है वो समझो। इसको बता रहा हूं मैं। बेसिक आपको आना बहुत ही जरूरी है। अपने पास पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में पहला यहां से क्या बन सकता है कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है। कि पहले काम करने आएगा ए, अपने हिस्से का काम कंप्लीट करेगा और वहां से गायब हो जाएगा। फिर काम करने कौन आएगा, बी, बी अपने हिस्से का काम कंप्लीट करेगा और वहां से गायब हो जाएगा। फिर वापस कौन आएगा, ए भी अपने हिस्से का काम कंप्लीट करेगा और वहां से गायब हो जाएगा। फिर कौन आएगा, वापस अपने पास बी आएगा। तो ए अकेला
5 पेड़ लगा रहे हैं और बी अकेला 4 पेड़ लगा रहे हैं। अगर यहाँ से दोनों का साथ पूछता तो यहाँ से दोनों एक दिन में 9 पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन ये अल्टरनेटिव काम कर रहे हैं, यानी कि एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं। तो 9 पेड़ लगा रहे हैं कितने दिनों में, अपने पास 9 पेड़ लगा रहे हैं 2 दिन में लगा रहे हैं। अब ऐसे समझना, अपने को पेड़ कितने लगवाने हैं, अपने को पेड़ लगवाने 40 पेड़ लगवाने हैं। तो 9 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, या तो ये 40 के बराबर रहे या 40 से कम रहे, ऊपर नहीं जाना चाहिए अपने पास। तो मैं यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 9 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 4 से, तो यहाँ से कितना आ गया 36। अगर मैंने इस तरफ 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो मेरे पास 36 पेड़ है वो कितने दिन में लगा रहे हैं, 8 दिन में लगा रहे हैं। अपने को लगवाने कितने पेड़, 40 पेड़ लगवाने, 36 अपने पास पेड़ लग चुके हैं, बचे कितने, 4 पेड़ बच गए। 4 पेड़ लगाने कौन आएगा, 4 पेड़ लगाने अपने पास आएगा ए क्यों आएगा, क्योंकि काम की शुरुआत कौन कर रहे हैं, ए। तो ए लगाएगा 4 पेड़ कितने दिनों में, 4/5 दिनों में। तो काम की शुरुआत अगर ए करें तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, 8 से 4/5 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये 4/5 कहाँ से आया, ये वाला, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वापस समझ लो एक बार, ये 4/5 कहाँ से आया। अगर काम की शुरुआत कर रहा है कौन, ए, तो ए अकेला 5 पेड़ लगा रहा है कितने दिनों में, 1 दिनों में 5 पेड़ लगा रहा है। तो 1 पेड़ कितने दिनों में लगाएगा, 1/5 दिन में लगाएगा। लेकिन अपने को यहाँ पर 1 पेड़ नहीं लगवाना है, अपने को कितने पेड़ लगवाने, 4 पेड़ लगवाने हैं। तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से कितने दिन आगे, 4 पेड़ लगाने में एक को कितना टाइम लगेगा, 4/5 दिन अपने पास यहाँ से लगेंगे। तो जब भी एक काम की शुरुआत करें तो कितने दिन लगेंगे काम को समाप्त करने में, 8 से 4/5 दिन। अगर काम की शुरुआत बी करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसे कुछ भी दे सकता है, काम की शुरुआत ए को भी करवा सकता है और काम की शुरुआत बी को भी करवा सकता है। यहाँ पर ये है काम की शुरुआत ए कर रहा है और यहाँ पर काम की शुरुआत बी कर रहा है। तो पहले काम करने कौन आएगा, बी आएगा। उसके बाद में बी अपने हिस्से का काम कंप्लीट करेगा और वहां से गायब हो जाएगा। फिर काम करने कौन आएगा, ए। फिर ए वहां से अपने हिस्से का काम कंप्लीट करेगा और वहां से गायब हो जाएगा। फिर अपने पास बी आएगा और फिर वहां से इसके बाद में ए आएगा। और ये अपने पास जो है लगातार ये क्रम अपने पास चलता रहेगा, पहले बी फिर ए, फिर वापस बी फिर ए, फिर बी फिर ए, इस तरह से आएगा। बी एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है, 4 पेड़ लगा रहा है। और यहाँ से ए अकेला एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं, 5 पेड़ लगा रहे हैं। तो 9 पेड़ कितने दिन में लगा रहे हैं, 1 दिन में लगा रहे हैं। यानी कि 9 काम कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ से कितना आ गया 36। मैंने इस साइड में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो यहाँ से कितना आ गया 8 डेज, यानी कि अपने को 36 पेड़ लगाने में 8 दिन अपने पास लग गए। ये तो अपने पास ये प्रोसेस तो जो मैंने यहाँ पर की थी वही प्रोसेस मैंने यहाँ पर की थी, लेकिन यहाँ पर काम करने कौन आ रहा था, ए, और यहाँ पर काम करने कौन आ रहा है, बी। अब देखो टोटल पेड़ अपने पास कितने हैं, 40 पेड़ अपने को लगवाना है, 36 पेड़ अपने पास लग चुके हैं। लेकिन अब की बार काम की शुरुआत कौन कर रहा है, बी। तो बी कितने लगवाने कितने हैं, 4 पेड़। तो 4 पेड़ को लगाने में बी को कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे, 1 दिन लगेगा। तो यहाँ से 40 पेड़ को लगाने में कितने दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे। अब देख लो आपके पास दोनों क्वेश्चन है, अगर काम की शुरुआत ए करें, यदि काम की शुरुआत बी करें। अगर काम की शुरुआत ए करें तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, 8 से 4/5 दिनों में। अगर काम की शुरुआत बी करे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, 9 दिन में। यहाँ तक आगे बात समझ में।
अगर आपको ये बात आई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो यहाँ से मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। मैं तो हट गया साइड में, अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट। बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने करवाया है ये वाला क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ से दूसरे एग्जाम्पल लूं, आपको समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल लूं, तो फिर कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मान लो ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो पहला काम मेरे पास क्या होता है, दोनों का एलसीएम लेना। तो एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से 60 आ गया। 10 दिन में ए 60 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 6, और बी 5 पेड़ अपने पास लगाएंगे। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या था, अगर काम की शुरुआत ए करे, काम की शुरुआत कौन करे, ए। काम की शुरुआत करता है ए अपने हिस्से का काम कंप्लीट करेगा और वहां से चला जाएगा। फिर काम कौन करने आएगा, बी। फिर बी अपने हिस्से का काम कंप्लीट करेगा और वहां से चला जाएगा। फिर वापस ये आएगा, ए काम अपना करेगा कंप्लीट, फिर कौन आएगा, बी। ये क्रम अपने पास ऐसे चलता ही जाता है। ए कितने पेड़ लगा रहा है, 6, और बी कितने पेड़ लगा रहा है, 5। तो यहाँ से देखो, अगर अपने को यहाँ से बोलता कि एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं दोनों मिलकर, तो यहाँ से 11 पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन अपने पास ये अल्टरनेट वाली कंडीशन है। तो यहाँ से 11 पेड़ लगाएंगे कितने दिनों में, 2 दिनों में। अपने को पेड़ कितने लगवाने हैं, 60। तो 11 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, या तो 60 के बराबर आए या 60 से कम आए, 60 से ऊपर नहीं रहना चाहिए अपने पास। क्यों, क्योंकि अपने को टोटल काम कितना करवाना है, 60 ही करवाना है। तो मैं यहाँ से 11 को किससे मल्टीप्लाई करूं, मैं इधर 11 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से। अगर मैंने इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो यहाँ से 55 पेड़ लगाने में कितने दिन लग रहे हैं, 10 दिन अपने को लग रहे हैं। अब देखो, काम करने कौन आएगा, अब काम करने आएगा अपने पास ए। 55 पेड़ लग चुके हैं, टोटल पेड़ कितने हैं, 60। तो कितने पेड़ और लगाने हैं, अपने को ऐसे 5 पेड़ और लगाने हैं, और 5 पेड़ लगाने कौन आएगा, ए आएगा। तो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 5/6 दिनों में पेड़ लगाएगा 5। तो अपने पास ऐसे आंसर कितना जाएगा, 10 सही 5/6 दिनों में। अगर एक काम की शुरुआत करें तो कंप्लीट काम कितने दिनों में हो जाएगा, 10 सही 5/6 दिनों में अपने पास कंप्लीट काम हो जाएगा। अगर काम की शुरुआत ए करे, अगर काम की शुरुआत बी करे, अब यहाँ से अपने को कुछ भी पूछ सकता है, ए का भी दे भाई, काम की शुरुआत ए को भी करवा सकता है और बी को भी करवा सकता है। अगर काम की शुरुआत बी करे तो पहले काम कौन करने आएगा, बी। उसके बाद में कौन काम करने आएगा, ए। फिर वहां से ए गायब हो जाएगा, फिर काम करने कौन आएगा, बी। फिर काम करने कौन आएगा, ए यानी कि ए ने यहाँ पर अपने पास बता दिया मैंने ए का। अब किसका बता रहा हूं मैं, काम की शुरुआत बी करे। तो यहाँ से बी एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है, और ए एक दिन में 6 पेड़ लगा रहा है। तो यहाँ से 11 पेड़ कितने दिनों में लगाएंगे, अपने पास 11 पेड़ लगाएंगे 2 दिनों में लगाएंगे। तो यहाँ से 11 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहाँ तो कितना आ गया, 55, और यहाँ पर कितना आ गया, 10 दिन। 55 पेड़ लगाने में कितना टाइम लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। अब कितने पेड़ लगवाने हैं, टोटल 60 पेड़ अपने पास थे, 55 पेड़ अपने पास ऐसे लग चुके हैं, बाकी कितने बच गए, 5। और काम की शुरुआत कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी 5 पेड़ लगाएगा कितने दिनों में, 1 दिन में लगाएगा, क्योंकि पेड़ अपने को लगवाने कितने हैं, 5 अपने पास शेष बचे हुए हैं, और 5 ही अपने को लगवाने हैं। तो 5 पेड़ लगाने में कितना टाइम ले रहा है, बी 1 दिन ले रहा है। तो यहाँ से 60 पेड़ कंप्लीट लगाने में कितना टाइम लगेगा, 11 दिन अपने पास लगेंगे। अगर काम की शुरुआत ए करे तो उसको कितना टाइम लगेगा,
10 से ही 5/6 दिन लगेंगे। अगर काम की शुरुआत बी करे तो यहाँ से उसको कितने दिन लगेंगे, 11 दिन तो उसको लगेंगे। तो अपने पास दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, दोनों मैंने समझा दिए हैं। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी वैसे वैसे आपको मैं समझा दूंगा, इस बात का विशेष का ध्यान रखना, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। अब क्वेश्चन अपने को कैसा ही पूछ सकता है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो यहां से आपको नो टेंशन रहो आप। अब देखो इसको मिटा रहा हूं, अपने क्वेश्चन देखो, ये यहां पर क्या बोल रहे हैं, x और y एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। x कार्य करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक करके एक एक दिन कार्य करते हैं। पूरा कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मेरे को खुद करके बताओ कैसे करोगे। मैंने पूरा इसका कंप्लीट बेसिक भी बताया है और क्वेश्चन को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं सारा मैंने बताया है यहाँ पर आपको। तो करो क्वेश्चन सोल्व, कैसे करोगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, x और y किसी कार्य को 9 दिन और 36 दिन में कर रहे हैं, यानी कि अपने पास x तो काम को 9 दिनों में कर रहा है और y उसी काम को 36 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। अपने पास पहला काम क्या होता है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते ही पहला काम अपने पास क्या आएगा, इनका टोटल वर्क मानना, यानी कि 9 और 36 का एलसीएम लेकर टोटल यहाँ से वर्क मान लो। तो यहाँ से एलसीएम कितना मान लूंगा मैं, 36 मान लूंगा। x अकेला 9 दिन में 36 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, यहाँ से बोलोगे सर एक दिन में 4 पेड़ लगाएगा। और y अकेला 36 पेड़ लगा रहा है, 36 दिन में 36 पेड़ लगा रहा है, तो यहाँ से एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, एक पेड़ अपने पास लगाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यदि काम की शुरुआत x करे और वे बारी बारी से करे या एकांतर क्रम में करे तो कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। पहले काम करने x आएगा, फिर x अपने हिस्से का काम करेगा और वहां से गायब हो जाएगा। फिर काम करने कौन आएगा, y आएगा, y अपने हिस्से का काम करेगा और वहां से गायब हो जाएगा। फिर काम बच गया उसको करने कौन आएगा, x आएगा, x अपने हिस्से का काम करेगा और वहां से गायब हो जाएगा। फिर कौन आएगा, y आएगा। ये क्रम अपने पास चलता रहेगा, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये क्रम अपने पास चलता रहेगा। तो अपने पास x एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है और y कितने पेड़ लगा रहा है, एक पेड़ अपने पास लगा रहा है। तो 5 पेड़ लगाने में उनको कितना टाइम लग रहा है, कितने दिन लग रहे हैं, 2 दिन अपने पास उनको लग रहे हैं। अपने को यहाँ से टोटल पेड़ कितने लगवाने हैं, 36 लगवाने हैं। तो 5 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, या तो 36 के बराबर आए या 36 से कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 7 गुणा 5 35 पेड़ को लगाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 14 दिन उसको लग रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ से ध्यान से समझना, टोटल पेड़ 36 थे, 35 लग चुके हैं, तो बच्चे कितने, एक पेड़ अपने को यहाँ पर और लगवाना है। और कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, x, तो यहाँ पर एक पेड़ कौन लगाने आएगा, x आएगा। तो यहाँ पर एक पेड़ लगाते अपने पास कितने पेड़ हो जाएंगे, 36 पेड़ हो जाएंगे। कितने दिनों में लगेंगे, 1/4 दिनों में। तो 14 और 1/4, तो 14 से ही 1/4 दिनों में कंप्लीट काम अपने पास यहाँ से हो जाएगा। यहाँ तक आगे बात समझिए। ये अपने पास पहला क्वेश्चन था इस टाइप का, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर है। 2 क्वेश्चन मैं आपको बेसिक में बता दिया, एक क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको बताया कि क्वेश्चन को किस तरह से हम अप्रोच करते हैं, दूसरा क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया कि कई बच्चे होते हैं उनको कम समझ में आता है, इसलिए मैंने बता दिया। और तीसरा क्वेश्चन मैंने लैंग्वेज में बता दिया कि इनकी लैंग्वेज कैसे आएगी। लैंग्वेज का स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे,
मैंने आपको बेसिक भी बता रखा है और डायरेक्ट भी यहाँ से बता रखा है। तो करो सोल्व। यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में और बी अकेला 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ए कार्य की शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। करो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व। तो यहाँ पर देखो ए अकेला 16 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं और बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते अपने माइंड में पहले चीज क्या है, ऐसे अपने को ऐसे टोटल वर्क लेना है। और टोटल वर्क कैसे लेते हैं, 12 और 16 का एलसीएम लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 16। तो 16 अगर मैंने यहाँ से 16 एलसीएम मान लिया तो 16 अपने पास 16 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 12 से नहीं हो रहा। फिर 16 का डबल कितना हो गया, 32 अपने पास 16 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका 3 गुना लेंगे। तो यहाँ से मैं अगर टोटल वर्क यहाँ से मान लूँ 48, तो 48 में 16 से भी डिवाइड हो रहा है 48 और यहाँ से 12 से ऐड हो रहा है, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 3 और यहाँ से कितना आ गया 4। यानी कि ए अकेला 3 पेड़ लगा रहा है एक दिन में और बी अकेला 4 पेड़ अपने पास यहाँ से लगा रहा है एक दिन में। अब ये कार्य किस तरीके से करते हैं, एकांतर क्रम में करते हैं। पहले काम करने कौन आएगा, ए आएगा, अपने हिस्से का काम करेगा फिर वहां से गायब हो जाएगा। फिर कौन आएगा, बी भी अपने हिस्से का काम कंप्लीट करेगा और वहां से गायब हो जाएगा। फिर कौन आएगा, वापस ए आएगा और उसके बाद में बी आएगा। तो ए अकेला एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है और यहाँ से बी अकेला एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है, 7 पेड़, अपने 4 पेड़ लगा रहे हैं। तो यहाँ से 7 पेड़ लगाने में उनको कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से आप बोलोगे सर 7 पेड़ लगाने में उनको टाइम लग रहा है 2 दिन का अपने पास यहाँ से टाइम लग रहा है। अपने को टोटल पेड़ कितने लगवाने हैं, 48 लगवाने हैं। तो 7 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, या तो 48 के बराबर आए या 48 से कम आए। अगर मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से कितना आएगा, 49 अपने पास आएगा। या तो अपने पास 48 से ऊपर गया एक, तो फिर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6 से, तो यहाँ से कितना आएगा 42। इधर में किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ से कितना आ गया 12 दिन। यानी कि 42 पेड़ लगाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 12 दिन लग रहे हैं। अब काम की शुरुआत कौन करता है, अपने पास यहाँ पर ए कर रहा है, तो यहाँ पर पेड़ कौन लगाने आएगा, ए आएगा। और ए कितने पेड़ लगा रहा है, 3 पेड़ लगा रहे हैं। तो 3 पेड़ लगाते कि पेड़ कितने लगे अपने पास, 45 दिन, और एक को कितना टाइम लगा, 1 दिन लगा। तो यानी कि 13 दिन में अपने पास 45 पेड़ लग चुके हैं। यानी कि ये किसने पेड़ लगाए, ए ने लगाए। अपना काम ए ने कंप्लीट किया और वहां से गायब हो जाएगा। अब ऐसा नहीं करना है कि वापस जो पेड़ बच गए वो कौन लगाएगा, ए लगाएगा, ए नहीं लगाएगा, कभी ध्यान रखना। फिर पेड़ जो बच गए वो कौन लगाने आएगा, अपने पास ऐसे जो बच गए पेड़ वो अपने पास ऐसे बी लगाने आएगा। तो टोटल 48 पेड़ थे, लग कितने गए, 45। तो कितने पेड़ और बच गए, 3 पेड़ बच गए, तो ये कौन लगाने आएगा, बी। तो ऐसे कितना टाइम लगेगा बी को, 3/4 समय लगेगा। तो टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा, जो 3 पेड़ है ये कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है। तो अपने पास ऐसे टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, 13 से ही 3/4 दिनों में अपने पास टोटल काम हो जाएगा। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपना काम किया कौन, ए ने काम किया, तो टोटल पेड़ कितने लग गए, 45 पेड़ लग गए। ए अपने हिस्से का काम कंप्लीट करेगा और वहां से गायब हो जाएगा। फिर काम करने कौन आएगा, बी आएगा। ए को वापस काम करने मत लगा देना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है एकांतर क्रम या अल्टरनेटिव काम कर रहे हैं। तो ऐसे ले लो स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट।
अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, करो। अब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ही पढ़नी है, ऐसा नहीं कि अल्टरनेटिव आते ही करना स्टार्ट कर दिया, ना कुछ पढ़ा ना कुछ देखा, बस सर ने बता दिया क्वेश्चन सोल्व करना है, वरना गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उस काम को 12 दिन में कर सकता है, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर करने में मदद करे। यानी कि काम की शुरुआत तो ए कर रहा है, लेकिन पहले दिन ए तो काम करेगा ही करेगा, ए के साथ कौन काम करेगा, बी उसकी मदद करेगा, फिर अगले दिन ए के साथ कौन काम करेगा, सी काम करेगा, यानी कि ए की मदद सी भी करेगा। इस तरह से क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। अरे अपने गांव में नहीं होता क्या, जैसे अपन फसल काट रहे हैं खेत की, अपने पड़ोसी का काम हो गया और अपना काम खेत का फसल का नहीं हुआ, तो एक दिन अपना कोई दूसरा पड़ोसी आएगा, अगले दिन कोई तीसरा पड़ोसी आएगा, उसके अगले दिन कोई चौथा पड़ोसी आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को समझो। तो कैसे करेंगे सोल्व, करो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी उस काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और सी उस काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो पहला काम हमारे पास क्या होता है, यहाँ से टोटल वर्क मानना, 12, 15 और 20 का टोटल वर्क यहाँ से कितना मानेंगे, 60 मानेंगे। तो ए अकेला 20 दिन में 60 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा। ये कितने लगाएंगे, 4, और ये कितना लगाएगा, 5 पेड़ सी लगाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर अपने को यहाँ से बोलता कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क को तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन काम अपने को यहाँ पर ये बोल रहा है कि काम की शुरुआत ए करता है, लेकिन पहले दिन ही काम की उसकी मदद करने कौन आता है, बी, अगले दिन कौन आता है काम उसकी मदद करने, सी। यानी कि पहले दिन ए के साथ बी भी काम करेगा और दूसरे दिन ए के साथ सी भी काम करेगा। तो ए व बी दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे, अपने पास 7 पेड़ लगाएंगे। और यहाँ से बी और सी कितने पेड़ लगाएंगे, नहीं बी और सी नहीं, ए और सी कितने पेड़ लगाएंगे, पेन चेंज करता हूं। अपने पास ए और सी कितने पेड़ लगाएंगे, 8 पेड़ लगाएंगे। तो 8 पेड़ को लगाने में अब देखो, इसको एक दिन लग रहा है और इसको भी एक दिन लग रहा है, तो ऐसे टोटल पेड़ कितने लगा रहे हैं, 15 पेड़ लगा रहे हैं। कितने दिनों में, 2 दिन में 15 पेड़ लगा चुके हैं। अपने को ऐसे कितने पेड़ लगवाने हैं, अपने को पेड़ लगवाने 60 पेड़ लगवाने। तो 15 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, या तो 60 के बराबर आए या 60 से कम आए। तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 60 पेड़ लगा रहे हैं कितने दिनों में, 8 दिनों में। ये तो मेरे पास डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसका किसी भी फ्रैक्शन में नहीं आया। तो यहाँ से 60 पेड़ को लगाने में कितना टाइम लग रहा है, 8 दिन अपने को यहाँ पर लग रहा है। ये अपना यहाँ से क्वेश्चन का आंसर होगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज सही पढ़ना, इस बात का विशेष कर ध्यान रखना आप, और क्वेश्चन तो आप सारे सोल्व कर लोगे, मुझे पता है। अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, ले लो स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये रहा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए, बी और सी एक काम को क्रम से 30 दिन, 45 दिन और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम को शुरुआत करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर लैंग्वेज से ही पढ़ना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पहले दिन काम कौन करेगा, ए करेगा, दूसरे दिन भी काम कौन करेगा, बी,
दूसरे दिन भी काम कौन करेगा, ए करेगा, लेकिन तीसरे दिन ए की सहायता करने के लिए कौन कौन आ जाएंगे, बी व सी दोनों उसकी सहायता करने के लिए आ जाएंगे। अब करो क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये वाले। अगर आपने लैंग्वेज सही से पढ़ी है तो आराम से कर पाओगे। यहाँ पर बोल रहे हैं ए किसी काम को कर रहा है 30 दिन में, और बी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 45 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, और सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ से पहला काम अपने पास क्या होता है, एलसीएम लेना। 30, 45 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 180 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत करवा दिए हैं कि ए अपने पास 30 दिन में कर रहा है, बी 45 दिन में कर रहा है, और सी 60 दिन में कर रहा है। तो ऐसे 30 दिन में 180 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 6, और ऐसे बी 5, और ऐसे सी कितने पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ अपने पास यहाँ पर लगाएगा। 180 को 30 से मैंने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 6। और ये क्या होता है, अपने पास कोई भी काम अपने पास 1 डे किसके बराबर होता है, उसकी एफिशिएंसी होती है। यानी कि पेड़ लगाना मैं यहाँ पर काम मान रहा हूँ। 180 को मैंने डिवाइड किया 45 से, तो ऐसे कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर 4 आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो, हाँ, काम की शुरुआत कौन कर रहा है, काम की शुरुआत कर रहा है ए, यानी कि पहले दिन भी काम कौन करेगा, ए, दूसरे दिन भी काम कौन करेगा, ए। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिर तीसरे दिन काम कौन कौन करने आएंगे, ए तो काम करेगा ही, और बी और सी दोनों मिलकर उसकी सहायता करेंगे, यानी कि तीसरे दिन तीनों मिलकर उस काम को करेंगे। तो ए अकेला कितने पेड़ लगाएगा, 6 पेड़ लगाएगा पहले दिन। दूसरे दिन कितने पेड़ लगाएगा, 6 पेड़ यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो, तीनों मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं, 6 4 10, 10 से 3 अपने पास कितना हो गया, 13। तो अपने पास यहाँ से कितने पेड़ लगा रहे हैं, 13 पेड़ अपने पास यहाँ से तीनों लगा रहे हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब कैसे करेंगे, अपने पास टोटल काम कितना हो गया, 13, और यहाँ से कितना हो गया, ये 12। तो यहाँ से टोटल काम कितना हो गया, 25 पेड़ लगा रहे हैं, कितने दिनों में, 3 दिनों में लगा रहे हैं। अपने को यहाँ से कितने पेड़ लगवाने हैं, 180 लगवाने हैं। तो मैं यहाँ से 25 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करूं, या फिर एक काम करो, यहाँ से अपन इतना बड़ा एलसीएम क्यों ले रहे हैं, यहाँ से अपने पास 90 से भी काम चल जाएगा। तो छोटी संख्या से काम चल रहा है तो छोटी संख्या से काम चलाओ। इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार। तो यहाँ से टोटल वर्क में कितना मानू, 90 मानू। तो 90 में 30 का भाग दूंगा, तो ऐसे आएगा 3, 90 में नहीं जाएगा, अपने को 180 मानना पड़ेगा, क्योंकि 90 में 60 का भाग नहीं जा रहा अपने पास। यहाँ पर ये कितने दिनों में कर रहा है, 90 दिनों में कर रहा है। ये हमने यहाँ पर गलती कर दी छोटी सी। तो यहाँ से टोटल काम मैंने कितना मान लिया, 90। यहाँ पर कितना आ गया, 2, और यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक अकेला पहले दिन 3 पेड़ लगाएगा, दूसरे दिन भी 3 पेड़ लगाएगा, और तीसरे दिन तीनों मिलकर काम को करते हैं। तो यहाँ से कितने पेड़ लगाएंगे, 6 पेड़ लगाएंगे। तो अपने पास इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ से 12 पेड़ लगा रहे हैं कि 3 पेड़ तो ए लगाएगा पहले दिन, 3 पेड़ वापस से ए लगाएगा, फिर 6 पेड़ तीनों मिलकर लगाएंगे। तो यहाँ से 12 पेड़ कितने दिन में लगा रहे हैं, 3 दिन में अपने पास लगा रहे हैं। अपने को पेड़ कितने लगवाने हैं, अपने को पेड़ लगवाने 90। तो 12 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, या तो 90 के बराबर है या 90 से कम आए। तो 12 को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 7 84, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो इधर कितना आ गया, 84 पेड़ लगवा रहे हैं, कितने दिन में लगा रहे हैं, 21 दिन में 84 पेड़ लगा चुके हैं। फिर काम करने कौन आएगा, काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ए। तो ए 3 पेड़ लगा रहा है 1 दिन में,
तो काम कितना कंप्लीट हो गया, 87 काम अपने पास, यानी कि 87 पेड़ हमने लगवा चुके हैं। कितने दिनों में लगवा चुके हैं, 22 दिनों में लगवा चुके हैं। टोटल काम 90 था, 87 काम अपने पास हो चुका है। फिर से काम कौन करने आएगा, ए। तो ए कितने पेड़ लगा रहा है, 3 पेड़ लगा रहा है। कितने दिनों में, यानी कि 3 पेड़ लगाएगा कितने दिन में, 1 दिन में। तो 90 पेड़ को लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा 23 दिन उसको लगेगा। ये अपना इस क्वेश्चन का यहाँ से आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा सही, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम यहाँ पर मैंने 60 लिख दिया था, इसलिए मेरे को यहाँ पर 180 एल से मानना पड़ा। ले लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो। यहाँ तक आगे बात समझ में, अरे भाई आई है नहीं ये बात समझ में, ये बताओ कि पहले दिन काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ए। पहले दिन काम कौन करेगा, ए। दूसरे दिन भी काम कौन करेगा, ए। वो तो तीसरे दिन ए व बी दोनों मिलकर एक ही सहायता करने के लिए आ जाते हैं। अरे भाई अपने गांव में नहीं होता क्या, जैसे मान लो मेरे खेत की फसल है वो नहीं कटी, मेरे किसी पड़ोसी के खेत की फसल कट गई, तो वो क्या देखता है, बारिश का टाइम है, बारिश आने वाली है, इसकी थोड़ी मदद की जाए, तो वो मेरी मदद करने आता है। फिर उसको देख के देख कोई तीसरा बंदा अपने पास आ जाता है, तो तीनों मिलकर काम को करेंगे, जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो मैंने अल्टरनेट वाले क्वेश्चन इतने बेसिक तरीके से करवाए हैं कि आप पूछो मत। इसके मैंने 5 या 6 क्वेश्चन तो मैंने आपको लैंग्वेज में करवा दिए हैं, और 2 क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने के लिए करवाए थे। तो यहाँ पर ये अल्टरनेट वाले क्वेश्चन अपने यहाँ पर खत्म होते हैं, और आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना।